राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और तुलसी की पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैसाख मास में कहीं सुनी जाने वाली तुलसी सींचने की कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद बैसाख महात्म का अध्याय सुनेंगे। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय, बैसाख के ठाकुर की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, और उसी के दूसरी तरफ सास बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा कामकाज करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। अब बहू के पति को इन सब बातों का कुछ भी नहीं पता था। वो तो सुबह होते ही खेत में काम करने चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका खरीद कर लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बैसाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा, अगर कोई बैसाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तो भी उसके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी तो थी, तो उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा के प्रताप से मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। अब यह सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और बैसाख स्नान करने का निर्णय लिया। शाम को तुलसी और बैसाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर के काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती, चुप हो गई। बैसाख शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वो बहुत जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने चली जाती। वहीं इस घड़े से पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम लिया था कि सास के जागने से पहले ही वापस घर आ जाती थी। अब ये रोज का सिलसिला था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू है ही नहीं। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन ही सास जल्दी उठी तो भी उसे बहू घर पर नहीं मिली। सास समझ गई जरूर यह बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी, अगर मैं इसको मुंह पे बोलूंगी तो घर में झगड़ा होगा। अब उसने सोचा कि क्या करूं, बहू का नित्य कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह सवेरे बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया और फिर उसने मटके से जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबाया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर रोने लगी तो तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, कल जल कैसे लेकर आऊंगी, अगर मेरी सास को पता चल गया कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी।
तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर गई। सास ने देखा तो वो मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बहुत ही सीधी थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर से रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। और यह कह के तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास उस पर बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास सिर्फ इतना ही धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं उसे सींचने का क्या लाभ। अब यह कहकर वो बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और जो उसका नियम था वो सुबह जल्दी उठकर उसी तरह करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पे था। एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि वे दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए हैं। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता उसके घर में प्रकट हुई। वो सास से बोली, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से वो मटके मिट्टी के बन गए। जैसे बोओगी वैसा ही काटोगी। तुलसी माता के प्रताप से और कृपा से सास की आंखें खुल गई और वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, आपने अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना, पूरी हो तो मान बनाए रखना। प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब अपना बैसाख मास महात्म्य का 19वां अध्याय सुनते हैं। व्याघ्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इसमें रजोगुणी रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिससे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दयी देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उद्धर्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता हो जाती है। इसी कारण ऊंच नीच कर्म करने से सुख दुख पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं।
यह सुन व्याग ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याग के ऐसे कहने पर शंख मुनि बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकारी करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म करने में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधित धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने बसाक के धर्म बतलाए हैं। जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं, धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते में थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखों से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितेश्वरों को तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषेध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें, घिया, गाजर, तुरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेल फल का सेवन बैसाख मास में भूल करके भी न करे, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बना, वस्त्र आभूषण से सज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करे और बैसाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मण को भोजन करा, दक्षिणा सहित प्रतिमा भगवान ब्राह्मण को अर्पण करे। बैसाख की द्वादशी को दही और अन्न दान, जल का घड़ा, तांबूल फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितरों को तृप्ति को दें, अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे था यथाशक्ति गोदान कर बैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों को उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतदेव जी बैसाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहां पंच शाखी वृक्ष गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां बैठ गया। तब श्रुतदेव जी कहने लगे, इससे आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।